अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम रिजवान ताहिर। आज हम बात करेंगे आंवला के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आंवला दो किस्म का होता है। इसका दरख्त जो है वो दो किस्म का होता है, पहाड़ी और जंगली। जो जंगली आंवला होता है ये कदरे बड़ा होता है, लेकिन पहाड़ी आंवला जो होता है ये साइज़ में छोटा होता है, मतलब कि अखरोट के जितना इसका साइज़ होता है। और जो जंगली आंवला होता है इसका साइज़ जो है वो आलू के जितना भी हो सकता है। और इसके अलावा बाग में भी इसको काश्त किया जाता है। जब बाग में लोग इसको काश्त करते हैं, इसकी काश्त खुद करते हैं, तो इसकी पैवंदकारी भी करते हैं, जिससे सेब के साइज़ जितने आंवले वो हासिल करते हैं। जो सेब के जितने आंवले होते हैं उनको आम तौर पे मुरब्बा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अफ़ाल व असरात के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो क्योंकि इसका मिज़ाज जो है वो सर्द खुश्क है, तो मतलब उज़लाती असाबी इसका मिज़ाज है, तो उसके लिहाज से अगर हम इसको देखें कि इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं, तो ये ख़ास तौर पे दिल को ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनको बलगम के मसाइल हैं, उनकी बलगम का इखराज करने के लिए, किसी को बलगमी दमा है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है ये। इसके अलावा ये ऐसे मरीज़ जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है उनके लिए भी अगर मुसलसल उनको इस्तेमाल करवाया जाए तो उनको भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो दवा के तौर पे ही है। जैसे कि अगर हम इसका मुरब्बा इस्तेमाल करवाते हैं तो ऐसे मरीज़ों को ही इस्तेमाल करवाते हैं जिनको इसकी अशद ज़रूरत हो। अदरवाइज़ जो लोग आम तौर पे इसको खाना शुरू कर देते हैं वो इसका नुकसान भी उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर जो है वो लोगों का मिज़ाज जो है वो सर्द खुश्क ही पाया जाता है। सर्द खुश्क मिज़ाज की वजह से हर इंसान जो है, हर मरीज़ जो है उसको गैस के मसाइल हैं, मैदे में गैस के मसाइल होने की वजह से उसको मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दें रहती हैं, जैसे कि गुर्दे की दर्द हो गई, मैदे की दर्द हो गई, या फिर जोड़ों की दर्द हो गई। तो ऐसे मरीज़ जिनको दर्दें अक्सर रहती हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लेकिन क्योंकि ये बलगम का ख़ात्मा करता है, तो ऐसे मरीज़ जिनको थोड़ी बहुत भी बलगम बनती है तो वो इसका कसरत इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि मुसलसल इस्तेमाल, मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि वो एक दिन में इसका इस्तेमाल 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कर सकते हैं। लेकिन मकदार वाज़े रहे कि जो छोटे साइज़ का आंवला होता है वो 1 या 2 आंवला उसने निहार मुँह भी खा सकता है। वैसे भी अगर वो दोपहर में खाना चाहे तो उस वक्त भी वो खा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो छोटा आंवला होता है, अखरोट के साइज़ से भी थोड़ा जो छोटा आंवला होता है, वो आम तौर पे सफ़ूफ़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने सफ़ूफ़ के तौर पे इसके फ़वाइद हासिल करने हैं तो इसकी मकदार जो है वो 4 माशा से 5 माशा तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये याद रहे कि जो भी हम मकदार बताते हैं अपनी वीडियो में वो आम तौर पे बालिग अफराद के लिए या फिर ऐसे अफराद जिनकी उम्र तक कम अज़ कम 12 साल है, 12 साल से ज़्यादा है, उनके लिए ही हम मकदार ज़्यादातर बताते हैं। छोटे बच्चों के लिए अगर हम मकदार बताएंगे तो वो अलहदा से जब हम छोटे बच्चों की बीमारियां डिस्कस करेंगे, उनके मसाइल डिस्कस करेंगे, तो उसके हवाले से ही बताएंगे। आंवला अगर छोटे बच्चों की बात करें तो इसमें उसका भी थोड़ा आपको बता देता हूँ कि छोटे बच्चों को जब दस्त लगते हैं तो उनको दही के साथ भी आंवले का जो सफ़ूफ़ है वो खिला सकते हैं। उसकी मकदार तकरीबन आधा माशा, मतलब आधा ग्राम तक हो, इससे ज़्यादा मकदार ना हो, तो इंशाल्लाह बच्चे को जो दस्त हैं उसका जल्दी अफाका होगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो बालों की मजबूती के लिए भी किया जाता है। ये बालों की जो सफ़ेदी होती है वो ख़त्म करके बालों को स्याह करता है, तो इसलिए ये मुख्तलिफ़ जो हेयर ऑयल बनते हैं उनका मेन जो जुज़्व होता है, मेन एलिमेंट जो होता है वो यही आंवला ही होता है। आंवले की जो स्याही है वो ख़ज़ाब में भी शामिल कर सकते हैं। जब जो ख़ज़ाब आप लगाते हैं बालों को स्याह करने के लिए, उसमें भी आप आंवले की स्याही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी बीमारियां जो मैंने आपको बताई थी कि बलगम की वजह से होती हैं,
जैसे कि बलगमी दमा होता है, या फिर शुगर के ऐसे मरीज़ जिनको पेशाब जो कसरत से आता है और सफ़ेद कलर का आता है, वो भी इसका इस्तेमाल अगर मुसलसल करेंगे तो उनकी शुगर भी नॉर्मल हो जाती है। अगर तो आंवले के मज़ीद नुकसानात जो हैं, अगर कसरत से इस्तेमाल करने के जो नुकसानात हैं, अगर उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले ऐसे मरीज़ जिनको कब्ज़ शदीद कब्ज़ रहती है या मैदे में गैस बनती है, वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको जिस्म में किसी भी जगह पे रसौलियाँ हैं, गिल्टियाँ बनी हुई हैं, या खुदा न खास्ता कोई कैंसर का मरीज़ है, अगर आपको कोई बंदा मशवरा दे दे कि ये कैंसर के लिए या रसौलियाँ ख़त्म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, तो वो सरासर आपके साथ जुल्म कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हर चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसका मिज़ाज जान लें और उसकी मिक़दार जान लें कि कितनी मिक़दार इस्तेमाल करनी है, फिर ही उसका इस्तेमाल करें। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।